वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के समय में एक बोधिसत्व काशी राज्य के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और वैभवशाली कुल में जन्मे। ज्ञानोदय के बाद उन्होंने समझा कि कामनाएं ही दुहक का कारण है और सच्ची आनंद रूप शांति निस्संयोग इच्छा त्याग में निहित है। अतः उन्होंने कामनाओं का त्याग करते हुए हिमालय की ओर चले और पक्षियों का वस्त्र धारण कर सन्यासी जीवन स्वीकार कर लिया। ध्यान बल से वे पैच अभिज्ञा और अष्ट समापत्ति के अधिकारी हुए। वे अक्सर ध्यानस्थ रहते थे और धीरे धीरे 500 तपस्वी उनके शिष्य बन गए। इन शिष्यों के परिवेश में वे उन्हें उपदेश देते रहे। एक दिन एक विषधर नवसर्प अपने स्वाभाविक मार्ग पर भटकते हुए किसी तपस्वी के आश्रम में पहुंच गया। उस तपस्वी को उस सर्प पर पुत्रवत स्नेह हुआ। उसने उसे एक बांस के खोखले भाग बांस की नली में रखकर उसकी देखभाल करने लगा। बांस की नली में पड़े रहने के कारण लोगों ने उस सर्प को बेनुक कहा और उसे पुत्रवत पालने वाले तपस्वी को बेनुक पिता कहा जाता रहा। जब बोधिसत्व ने सुना कि किसी तपस्वी ने सर्प पाला है तो उन्होंने उसे बुलाकर पूछा, क्या यह सत्य है कि तुम सर्प पाल रहे हो? तपस्वी ने कहा, हाँ गुरुदेव। बोधिसत्व ने कहा, सर्प पर भरोसा मत करो, इसे और मत रखो। तपस्वी बोला, जिस प्रकार शिष्य आचार्य का अनुसरण करता है, यह सर्प भी मेरा अनुरागी है, मैं उसे छोड़कर नहीं रह सकता। बोधिसत्व ने चेतावनी दी, देखो, उसी सर्प के दंश से तुम्हारा अंत होगा। परंतु तपस्वी ने बोधिसत्व की बात नहीं मानी और सर्प को छोड़ नहीं पाया। कुछ दिनों पश्चात आश्रमवासी सब जंगली फलों के संकलन हेतु चले गए। एक स्थान पर बहुत फल मिलने पर 2-3 दिन वहीं ठहर गए। बेनुक पिता ने भी बेनुक को बांस की नली में बांधकर दूसरों के साथ चला गया। 2-3 दिन बाद जब वह आश्रम लौटकर बेनुक को खाना खिलाने गया और नली खोलकर कहने लगा, आओ बालक, तेरा बड़ा भूख मिटा दिया गया है, तो अचानक उपवास और क्रोध से चिढ़ा हुआ वह विषधर सर्प उसे काट लिया और तात्कालिक रूप से उसकी प्राणहीनता हो गई। बेनुक पिता के मरण की सूचना पाकर तपस्वियों ने बोधिसत्व को बताया। उन्होंने शवदाह का आदेश दिया। दाहस्थल पर ऋषिगण एकत्र हुए और बोधिसत्व ने बैठकर उन्हें यह श्लोक कहा, एक मैत्रीपूर्ण चेतावनी, हितपरायण मित्र की वाणी, जो स्वेच्छापूर्वक साधु परामर्श न सुनता है, उसका नाश निश्चित समझो। बेनुक पिता इसका साक्षी है। इस प्रकार बोधिसत्व ने ऋषियों को उपदेश दिया। धीरे धीरे उन्होंने ब्रह्मविहार की प्राप्ति की और अपने जीवनांत में वे ब्रह्मलोक चले गए।